अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ, व्हाट आर दे। रिपीट करवा दूं कि मेरे पास मेरी लिखी हुई MHRM की एक्सपोर्ट मार्केटिंग बुक है जिसमें मैंने यही टॉपिक के लिए कंट्रीब्यूट किया था। तो किसी को अगर ये चाहिए तो आप वो भी मेरे को मैसेज कर देना, मैं वो PDF आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, स्पेसिफिक टैरिफ, एज द नेम इंडिकेट्स स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिकली आप वेट पे लगा सकते हो, कमोडिटी पे लगा सकते हो, कोई क्वांटिटी पे लगा सकते हो, बराबर, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स को लगा सकते हो, बट इसमें स्पेसिफिकली इतनी वैल्यू की गुड्स है तो इतना टैक्स होगा, ये गुड्स है तो इतना टैक्स होगा, ये कमोडिटी है तो इतना हम लोग क्वांटिटी लेंगे लेकिन इस टैक्स रेट पे, अगर इतनी क्वांटिटी क्रॉस हो गई तो इतना टैक्स आपको कंपोज पे करना पड़ेगा। ओके, तो नेम है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब ठराविक, मराठीत आपण म्हणावं तर। एड वोलरम, एड वोलरम मतलब वैल्यू के ऊपर, इतने के माल पे इतना टैक्स, इतने के माल पे इतना टैक्स। अब स्लैब भी हो सकता है कि 1 करोड़ तक का माल लाऊं तो मेरे को 10% टैक्स पे करने का, 1 करोड़ के ऊपर का, 10 करोड़ के अंदर का अगर मैं माल इंपोर्ट कर रहा हूं तो आई हैव टू पे द टैक्स 30%, अगर मैं 10 करोड़ के ऊपर का माल इंपोर्ट कर रहा हूं तो आई हैव टू पे द टैक्स 50%। ओके, समझ में आया? तो एड वैलोरम, वैल्यू के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ने वाला है। Here the tariffs will be based on the value of the commodity that you are importing or exporting. एक्सपोर्ट में एग्जैक्टली उल्टा होगा, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे उतना हम लोग आपको कम टैक्स लगाएंगे। ओके, बट बेसिकली इंपोर्ट पे ही लगता है। मिक्स टैरिफ, एज द नेम इंडिकेट्स, हियर इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज एड वैलोरम। तो क्या होगा, इतने इतने माल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर अगर आप लाओगे तो हम लोग इतना टैक्स लगाएंगे, या इतने इतने माल तक ये रेट, उसके ऊपर अगर गया तो इतना। डन। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, these are expressed as either a specific or a non and ad valorem tax rate depending on whichever generates more revenue. For example, tariff on type of textile may be 10% ad valorem or ₹60 per square meter, whichever is higher. Done. वैल्यू के हिसाब से सीधे सीधा 10% दे दो या तो 60 रुपीज दे दो। कंपाउंड टैरिफ, अगेन द नेम इंडिकेट्स, कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Done. Compound tariff is combined of both specific and ad valorem. Compound tariffs include specific tariff on a unit of the commodity plus a percentage of ad valorem tariff. This type of tariff brings greater elasticity in revenue collection and is more effective in protecting domestic industries. Okay, टैरिफ रेट कोटास, अब नाम से ही पता चल रहा है आप रेट के स्लैब्स लगा रहे हो, इतना 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 इतना। These are made up of low tariff rates on an initial quantity of imports that is within the quota limit and a very high tariff on the rates of imports above the initial amount. Generally, non-ad valorem tariffs are less transparent and distort prices of traded commodities more than the ad valorem tariff. Okay. Classification on the basis of purpose, ये देखा हम लोग ने किसके हिसाब से, on the basis of imposition, पर्पस के हिसाब से। एक रेवेन्यू टैरिफ, रेवेन्यू मतलब इनकम, सो वॉट एवर यू आर चार्जिंग इट इज टू अर्न द इनकम टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इनकम कमानी है, इसके लिए वो टैरिफ लगा रही है। टैरिफ्स दैट आर इम्पोज्ड प्राइमरी टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट आर टर्म्ड एज रेवेन्यू टैरिफ। जैसे ट्रम्प चर्चा कर रहे, ट्रम्प आपको 500% लगा रहे थे, है, उन्होंने इंडिया को बोल दिया कि अगर इंडिया रशिया से पेट्रोलियम नहीं खरीद रहा है, खरीदना बंद नहीं कर रहा है, तो हम आपको हमारे कमोडिटी पे 500 टैक्सेस लगाएंगे, 500%। लोचा, साला उधर से पेट्रोल खरीद रहा हूं तो इसके लिए तेरे को क्या करना है, बोल सकते हैं ना, बट नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत सारा कोऑपरेशन बना के चलना पड़ता है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू रिलाई ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्शन बिकॉज पीपल्स कैपेसिटी टू पे टैक्सेस लिमिटेड इन सच कंट्रीज, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में अपने पास मिडिल क्लास फैमिलीज ही बहुत है, क्या टैक्स आएगा सरकार को। Import and export tariff become an important source of revenue to the government in such economic. However, even if tariffs are imposed to raise revenue, this cannot be only effect of tariff. Any tariff on import will always have a protective effect. Protective effect.
ये क्यों है? आप इंपोर्ट पे टैक्स लगा रहे हो, एक्सपोर्ट पे नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इंपोर्ट पे ज्यादा लगा रहे हो, एक्सपोर्ट पे कम लगा रहे हो, वैसा कुछ. When tariffs are imposed within the primary objectives to protect domestic industries by making imports more expensive, then they are termed as protective tariff. बड़ा आपको क्या करना है? आपको अपने इंपोर्ट्स पे रोक लगानी है. तो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपने लगाया टैक्स, वो है प्रोटेक्टिव. ओके, बाकी कुछ नहीं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट. कहां से खरीद रहे हो? है? देखो, अमेरिका क्या कर रहा है? इंडिया पे 500 लगा रहा है, चाइना पे कम लगा रहा है, या उसके फ्रेंडली नेशंस जो है रिलेशंस इनके साथ, उनके ऊपर कम टैक्स लगा रहा है. तो आर दे फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड स्लैब ऑफ टैक्स? नो, दे आर चार्जिंग, मतलब मराठी अपार्टमेंट हो कि गिराईक बघून पुडी बांधणे, है ना? जैसा सामने वाला बंदा है वैसा रेट लगाना, वो चीज कर दिया. दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिंगल लगाया, डिस्क्रिमिनेटरी आपने गिराईक देख के पुड़ी बांधा. दुश्मन कंट्री ज्यादा टैक्स, दोस्त कंट्री कम टैक्स, ये सब चीजें. ओके, जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. नीड नॉट वरी, these are simple concepts and you can go easily with them just by reading rather than depending on explanation from your teachers. पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ, एज द नेम इंडिकेट्स, एक मैक्सिमम रेट फिक्स कर दिया, एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया. ना उसके ऊपर जाएगा ना उसके नीचे जाएगा टैक्स आपका, या टैरिफ्स. टैक्स बोलने से अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे हम टैरिफ्स ही बोले उसको. प्रेफरेंशियल टैरिफ्स, एज द नेम इंडिकेट्स, प्रेफरेंशियल. Are you general to everyone? No. Are you very high? No. Are you very low? No. You are thinking कि मुझे किस में फायदा है, उसके हिसाब से आप उस कंट्री पे उतना टैक्स लगाते हो. रशिया के ऊपर हम कम टैक्स लगा सकते हैं शायद से, आई डोंट नो, मेरा इकोनॉमिक्स मेन कोर सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा. बट आइडियली स्पीकिंग रशिया हमारा फ्रेंड है, मतलब डिफेंस में भी फ्रेंड है, और अपने पास वो ऑयल एंड पेट्रोलियम भी देता है, क्रूड ऑयल भी देता है. तो हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा है और हमारी कंट्री की बाउंड्री को भी वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. तो इस केस में रशिया इज हैविंग गुड टर्म्स विद इंडिया, तो हम उनको कम टैक्स लगाएंगे. वेरएज हमारी कुछ दुश्मन कंट्रीज है, उनको हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे. दैट इज प्रेफरेंशियल टैरिफ. ओके, these rates are imposed on imports from countries that are part of preferential trade agreements like free trade area, example NAFTA, or a custom union like EU, European Unions, या अपना ASEAN है, अपना SAARC है, वो सब चीजें. These rates are lower than general tariff rates imposed on imports and countries from outside the FTA or custom unions, right? SAARC में जितनी भी कंट्रीज हैं या अपने ASEAN में जितनी भी कंट्रीज हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को कम टैक्स लगाए, दूसरी कंट्री को ज्यादा टैक्स लगाए, ज्यादा टैरिफ लगाए. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन. रिटेलिएशन मतलब रोक लगाना, विरोध करना, बैकहैंड करना. ओके, retaliatory tariff may be imposed as retaliation by trading partner on the country, tit for tat. तूने मेरे पे लगाया, मैं तेरे पे लगाएगा. ओके, तेरी माँ का मेरे बाप का शुरू इधर. Initially imposes tariff on imports to counter the effect on tariff. Such retaliatory tariff will impact the exports of both the trading partners. Retaliatory tariff results in trade wars and are harmful in international trade. In response to the tariff rate raised by USA on Chinese goods, China has initially imposed a retaliation tariff of 60 billion worth American goods. Okay, countervailing tariff, counter attack, एक दूसरे के सामने करना. बराबर. These are the duties levied on imported goods to neutralize the effects of subsidies given to the producer in exporting country. These tariffs are meant to provide a level playing field between domestic producer and producers of the same product in exporting countries. Okay, as the producer of the exporting countries enjoy subsidies, they can sell their product at lower price and capture foreign market easily. For example, India may impose a countervailing duty on wheat imported from EU country to offset the effects of high subsidies that wheat farmers get in that country. This will make the imported wheat more expensive and there will be fair competition between imported and domestically produced wheat. Okay? Usually, developed countries give large subsidies to their farmers
which the developing countries cannot give. As a result, in international market, the farmers' product are developed countries have an advantage over those from developing countries. Hence, developing countries impose countervailing tariff on farms imports from developed countries. एंटी डंपिंग, एज आई सेड, डंपिंग को हम लोग पहले भी देखा हुआ है. डंपिंग को रोकने के लिए, मतलब सस्ते दाम में तू बेच के अपना ही मार्केट जमाएगा, इससे अच्छा मैं तेरे पे टैक्स लगा दूं. ओके, तू अपने पास जमा कर करके बाद में मौके पे चौका मारना सोचेगा तो नहीं. अगर तेरा एक लिमिटेड क्वांटिटी के ऊपर स्टॉक बढ़ गया है, तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, दिस आर एंटी डंपिंग टैरिफ, नथिंग मच. तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स. ओके, क्या होगा टैरिफ से.